हेलो एवरीवन, दिस इज ईशा मीणा इन फ्रंट ऑफ यू। स्वागत करती हूँ आपका अपने इस न्यू वीडियो में। आज हम सेम सेंटेंस बनाने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर सबसे पहले वॉच कर लीजिए, क्योंकि वो इसका प्रेजेंट वाला है और आज हम उसी का पास्ट यहाँ पर यूज करने वाले हैं, उसी का स्ट्रक्चर हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कोई भी काम करना संभव है या पॉसिबल है। आज मैं आपको बताऊंगी कि कोई भी काम करना संभव था या पॉसिबल था। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग समझ लेते हैं। फटाफट से 5 मिनट के अंदर हम लोग सेंटेंस बना लेंगे और उसकी अच्छी सी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो जल्दी जल्दी हम लोग पास्ट के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं और सेंटेंस फ्रेम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या होगा, आइए देखते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं कि इसमें सेंटेंस कैसे बनेंगे। सेम स्ट्रक्चर रहता है, बस इसकी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है। जो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होती है, उसकी जगह पर यहाँ पर वॉज आ जाएगा। वॉज वर्ब क्योंकि पास्ट की होती है, तो यहाँ पर हम लोग वॉज यूज करेंगे और ये सेंटेंस कुछ इस तरीके से बनेंगे। जैसे मैंने कहा, अंग्रेजी बोलना संभव था, टीचर बनना संभव था, मार्केट जाना संभव था, यह बोलना संभव था। तो कुछ इस तरीके के सेंटेंस इसमें बनने वाले हैं। तो देख लेते हैं हम लोग कि कैसे इसे हम फ्रेम करेंगे। तो आइए देखते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, इतना स्ट्रक्चर है, सेम टू सेम यहाँ लिख देना है। उसके बाद जो सेंटेंस में वो बोली जा रही है वो यहाँ पर हमें उसके साइड में लगा देनी है। अगर आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो आप ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं, नहीं तो आपका सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे इट वॉज पॉसिबल, इट वॉज पॉसिबल टू। अब क्या करना, बोलना। बोलना, ठीक है। सबसे पहले बोलने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे स्पीक, और क्या बोलना, इंग्लिश। तो यहाँ ऑब्जेक्ट में आ जाएगा इंग्लिश। तो सेंटेंस बन जाएगा हमारा, इट वॉज पॉसिबल टू स्पीक इंग्लिश, यानी अंग्रेजी बोलना संभव था। टीचर बनना संभव था, सबसे पहले आएगा इट वॉज, फिर आएगा पॉसिबल टू, इट वॉज पॉसिबल टू। अब बनना, बनना मीन्स होता है बिकम, बिकम का यूज करते हैं। और टीचर बनना, तो यहाँ ऑब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, टीचर। तो सेंटेंस बनेगा, इट वॉज पॉसिबल टू बिकम टीचर, इट वॉज पॉसिबल टू बिकम टीचर, ठीक है। मार्केट जाना संभव था, सबसे पहले आएगा इट वॉज पॉसिबल टू, इट वॉज पॉसिबल टू। अब मार्केट जाना, तो जाना वर्ब होती है, तो सबसे पहले आएगा गो, फिर टू लगाएंगे इसके साथ हम लोग, गो टू मार्केट। तो सेंटेंस बनेगा, इट वॉज पॉसिबल टू गो टू मार्केट। यह बोलना संभव था, सबसे पहले आएगा इट वॉज पॉसिबल टू। अब बोलने को क्या बोलते हैं, स्पीक, और यह बोलने को तो इट वॉज पॉसिबल टू स्पीक दिस। ये इट का यूज भी हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इन वर्ब के साथ भी हम लोग प्रैक्टिस करके देख लेते हैं, जिससे कि हमारी अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाए। स्पीक मीन्स होता है बोलना, मैंने कहा बोलना संभव था, इट वॉज पॉसिबल टू स्पीक। स्लीप मीन्स होता है सोना, मैंने कहा सोना संभव था, इट वॉज पॉसिबल टू स्लीप। फील मीन्स होता है महसूस करना, मैंने कहा महसूस करना संभव था, इट वॉज पॉसिबल टू फील, ठीक है। अब ये वाला फील जो होता है वो भरने के सेंस में यूज किया जाता है। जैसे मैंने कहा बॉटल भरना संभव था, इट वॉज पॉसिबल टू फील बॉटल, ठीक है। फाइट मीन्स होता है झगड़ा करना या लड़ाई करना, मैंने कहा झगड़ा करना संभव था, इट वॉज पॉसिबल टू फाइट, ठीक है। फॉरगेट मीन्स होता है भूलना, फॉरगेट मीन्स भूलना, मैंने कहा भूलना संभव था, इट वॉज पॉसिबल टू फॉरगेट, इट वॉज पॉसिबल टू फॉरगेट, ठीक है। कुछ और सेंटेंस के साथ हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ और वर्ब के साथ हम लोग प्रैक्टिस करके देख लेते हैं, जिससे कि हम इस स्ट्रक्चर का यूज बहुत अच्छे तरीके से सीख जाए, ठीक है। मैंने कहा पंखा चालू करना संभव था, इट वॉज पॉसिबल टू स्विच ऑन फैन, ठीक है। मैंने कहा बेड जमाना संभव था, इट वॉज पॉसिबल टू अरेंज बेड। मैंने कहा वीडियो बनाना संभव था, इट वॉज पॉसिबल टू मेक वीडियो, ठीक है। मैंने कहा अंग्रेजी बोलना संभव था, इट वॉज पॉसिबल टू स्पीक इंग्लिश। मैंने कहा अंग्रेजी सीखना संभव था, इट वॉज पॉसिबल टू लर्न इंग्लिश, ठीक है। मैंने कहा सेंटेंस बनाना संभव था, इट वॉज पॉसिबल टू मेक सेंटेंस, ठीक है। मैंने कहा फोटो खींचना संभव था,
इट वॉज पॉसिबल टू क्लिक फोटो, ठीक है। मैंने कहा प्रिंट निकालना संभव था, इट वॉज पॉसिबल टू प्रिंट आउट, इट वॉज पॉसिबल टू प्रिंट आउट, ठीक है। मैंने कहा दीवार पर चढ़ना संभव था, इट वॉज पॉसिबल टू क्लाइम ऑन द वॉल, ठीक है। मैंने कहा चश्मा खरीदना संभव था, इट वॉज पॉसिबल टू बाय स्पेक्टिकल्स, ठीक है। अब नंबर वाले चश्मे की बात कर रहे हैं तो हम लोग स्पेक्टिकल यूज करेंगे, और कोई सा भी गोगल वगैरह हम लोग यूज कर रहे हैं, जो सन ग्लासेस वगैरह होते हैं तो उन्हें हम गोगल के तौर पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। उनके लिए हम गोगल का वर्ड जो है वो यूज कर सकते हैं। आगे हम लोग कुछ सेंटेंस और बनाकर देख लेते हैं। मैंने कहा किताब पढ़ना संभव था, इट वॉज पॉसिबल टू रीड अ बुक। मैंने कहा कुर्सी तोड़ना संभव था, इट वॉज पॉसिबल टू ब्रेक चेयर, इट वॉज पॉसिबल टू ब्रेक चेयर, ठीक है। मैंने कहा दरवाजा खोलना संभव था, इट वॉज पॉसिबल टू ओपन द डोर, इट वॉज पॉसिबल टू ओपन द डोर। मैंने कहा ताला खोलना संभव था, इट वॉज पॉसिबल टू अनलॉक। मैंने कहा पैसे चुराना संभव था, इट वॉज पॉसिबल टू स्टील मनी। मैंने कहा दोस्त बनाना संभव था, इट वॉज पॉसिबल टू मेक फ्रेंड्स, इट वॉज पॉसिबल टू मेक फ्रेंड्स, ठीक है। मैंने कहा तैरना संभव था, इट वॉज पॉसिबल टू स्विम। मैंने कहा डूबना संभव था, इट वॉज पॉसिबल टू सिंक, सिंक मीन्स होता है डूबना, ठीक है। मैंने कहा कपड़े धोना संभव था, इट वॉज पॉसिबल टू वॉश क्लॉथ, ठीक है। मैंने कहा झाड़ू लगाना संभव था, इट वॉज पॉसिबल टू स्वीप। मैंने कहा पोछा लगाना संभव था, इट वॉज पॉसिबल टू मोप। मैंने कहा खाना बनाना संभव था, इट वॉज पॉसिबल टू कुक फूड, ठीक है। मैंने कहा खाना सर्व करना या परोसना संभव था, मैंने कहा इट वॉज पॉसिबल टू सर्व फूड, ठीक है। अब सर्व फूड मतलब होता है खाना परोसना, ठीक है। मैंने कहा खाना खिलाना संभव था, इट वॉज पॉसिबल टू फीड फूड, इट वॉज पॉसिबल टू फीड फूड, ठीक है। तो कुछ इस तरीके के सेंटेंस ही इस स्ट्रक्चर के साथ बनेंगे। आपको इसमें पास्ट का ध्यान रखना है कि पास्ट की जब बात करेंगे तो वॉज लगाएंगे, और अगर प्रेजेंट की बात आप लोग कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको इज यूज करना है। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट का यूज बताया है जो इज के साथ करा हुआ है, और ये जो है वो पास्ट का यूज है। तो आप वॉज को हटाकर इज लगा देंगे यहाँ सभी जगह पर, तो ये प्रेजेंट का यूज हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार के सेंटेंस ही इसमें बनेंगे। आप प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो इज हेल्पिंग वर्ब लगा के आप इस स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको संभव है लिखना पड़ेगा, और अगर पास्ट की बात कर रहे हैं तो वॉज हेल्पिंग वर्ब लगाइए और यहाँ पर संभव था हो जाएगा। बाकी सेम टू सेम वही प्रोसेस रहेगी। तो आगे हम कुछ अलग अलग तरीके के सेंटेंस बनाएंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू। और रोज अपने घर पर नए नए वीडियो देखते रहिए, नई नई वर्ब आप फाइंड कीजिए और वर्ब लर्न करते रहिए, क्योंकि वोकेब पावर होना हमारे पास बहुत जरूरी है। बिना वोकेब के हम लोग सेंटेंस को फ्रेम नहीं कर पाएंगे। तो जल्दी से जल्दी जाइए और बहुत सारी वर्ब लर्न करके रखिए। हम लोग कल बिल्कुल मिलेंगे नए नए वीडियो के साथ, नए स्ट्रक्चर के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।